नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कुसुम पहाड़ी ब्लॉग में। कैसे हैं आप? आशा करते हो आप लोग सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो हम भी बिल्कुल ठीक हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं। तो टाइम हो गया है 11:30 और हम लोग पहुंच चुके हैं जहां सगाई होनी है, वहां पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पे होनी है सगाई, ये सगाई का अरेंजमेंट है यहाँ पे। और लड़के पक्ष वाले भी आ चुके हैं। सामने बैठे हैं पंडित जी और लड़के की मम्मी और लड़के की बुआ हैं। और ये लोग टाइम के इतने एक्यूरेट हैं, इन्होंने बोला था 11 बजे पहुँचेंगे, तो ये देहरादून से यहाँ 11 बजे पहुँच चुके हैं। और हमें भी पानी वगैरह मिल चुका, हमने पानी वानी पी चुके हैं। अब मिल रही है चाय कॉफ़ी। और सामने मेरी सास बैठी है, मेरे चचा ससुर और चचा सास बैठी है, और हम लोग भी पी लेते हैं कॉफ़ी। और अब यहाँ पे फ़ोटो शूट हो रहा है। और ये हैं लड़के के मम्मी पापा। अब तो हमें भी स्नैक्स वगैरह मिल गए हैं। तो हमें मिला है स्प्रिंग रोल, और जो कि काफ़ी टेस्टी है। इसकी चटनी बहुत स्पाइसी है, बहुत अच्छी है। तो खा लेते हैं। ये हमारी बड़ी दीदी है, जेठानी है। हम कतंजो पहुंचे तुम्हारा। तो ये हैं हमारी जेठ और जेठानी, जिनकी लड़की की सगाई हो रही है आज। तो इन दोनों को बहुत बहुत बधाई देते हैं कि इनकी बेटी की सगाई हो रही है आज। ये दीदी ना स्वभाव में बहुत अच्छी है, इतनी हंसमुख है ना, बहुत ही ज़्यादा हंसमुख है। तो सगाई में ये हमारे लड़की की तरफ से सगाई का सामान है। ये है गगरी, जो कि हमारी गगरी शादी में दी जाती है, पर वहाँ उनके रिवाज है, लड़कों वाले की तरफ से रिवाज है कि गगरी जो है वो सगाई के दिन ही देनी पड़ती है। तो इसमें चावल भरे हैं, फ्रूट की टोकरी है और कपड़े हैं और 5 थाली है। और ये है हमारी बेटी गीतिका, जिसकी सगाई होने तैयार होके आ गई है और पूछ रही है कि चाची आप कब आए थे। तो ये हो गई है दोनों की एंट्री। दोनों बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। पर जो ये हमारी बेटी है ना गीतिका, ये भी बहुत समझदार है, बहुत ज़्यादा। ये हर किसी मतलब सगाई इसकी हो रही है तो सबसे पूछ रही है आपने स्नैक्स लिए, आपने कॉफ़ी पी, आपने चाय पी, मतलब हर किसी का ध्यान रख रही है। तो यहाँ पे लड़के के पापा जो हैं हमारी लड़की को टीका लगा रहे हैं, जिसको बोलते हैं टिक पिठा। तो उन्होंने हमारी बेटी को टीका लगा दिया है। और अब जो हम लड़की वाले सामान लाए हैं वो एक एक करके यहाँ पे रखे जाएंगे। जैसे 5 बर्तन रख दिए, गगरी रख दी और फलों की टोकरी रख दी। तो वैसे ही अब लड़के पक्ष वाले भी जो अपना सामान है वो एक एक करके यहाँ पे रखेंगे। और सामने जो एक परात तैयार की, उसमें 5 बर्तन रखे हुए हैं, एक दर्जन केले रखे हुए हैं, फ्रूट रखे हुए हैं। और उसके ऊपर रखेंगे गीतिका के लिए जो ससुराल पक्ष से कपड़े आ रखे हैं वो रखे जाएंगे। और पंडित जी ने एक तांबे का एक थाल होता है, वो थाल में एक लाल कपड़ा बिछा के उसमें चावल रखे हैं और उसमें रखी जाएंगी अंगूठियाँ। तो उनकी पूजा की जाएगी। तो जो भी मिठाइयाँ वगैरह लेके आए हैं वो सब यहाँ पे रखे जाएंगे इस टाइम पे। तो यहाँ पे अब अंगूठियाँ भी आ चुकी हैं। और वो उस थाल में जो तांबे की थाल होती है, उसके ऊपर जो लाल कपड़ा बिछा रखा है, तो उसके ऊपर रखी जाएंगी अंगूठियाँ। ये दोनों लड़की की और लड़के की अंगूठियाँ भी इसमें रखी जाएंगी, फल रखे जाएंगे और दक्षिणा रखी जाएगी।
फिर उसकी पूजा होएगी। और ये सगाई में लाए हैं पायल और बिछिया भी लाए हैं। कर्मणि सहज आभूषणानि यः छौ यः तिष्ठौ व्रतो व्रतो भवः। तो लड़कों वाले की तरफ से जो भी यहाँ पे पायल और बिछिया आई हैं, तो यहाँ पे पायल बिछिया पहनाने की रस्म की जा रही है। तो ये जो है ये लड़के की बुआ पहना रही है यहाँ पे। सिंधु सरस्वती च यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरयू महेंद्र तनयम सरवणवती वेदिका क्षिप्रा वेदपति महासुर नदी ख्यातश्चया गंडकी पूर्णा पूर्णदली समुद्र सहितम पुस्तनो हरि। तो यहाँ पे हो रही है अब रिंग सेरेमनी। और तो यहाँ पे अब एक दूसरे को अंगूठी पहनाई जाएगी। स्वस्ताय स्वस्ति न इंद्रो वृदा सर्वाणि स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु बृहस्पतिर्वा मारुताः शुभञ्जावानो विषाति भूदगमायाः दीर्घाय भवा चिरंजीव भवा आयुष्मान भवा। एक बार सामने देखना आसपास एक बार आपको आप इधर देख तो यहाँ पे जो है गोत्रोच्चारण हो रहा है। यहाँ पे जो हमारे पूर्वजों के नाम लिया जा रहा है, जैसे दादा पापा के नाम लेके यहाँ पे गोत्रोच्चारण किया जा रहा है। तो ये जो थाल भैया के हाथ में है, तो ये लड़के वालों को देंगे, लड़के वालों के पास जाएगा ये थाल। शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते। पुष्पाणि समर्पयामि धूपदीपनैवेद्यं समर्पयामि अबलाचार्युनि बृहस्पति प्रसूतास्तारौ मुञ्चन्तहं हसारिवनं समर्पयामि नमस्करोमि। पूजा हेतु पधारी पाप साभूना कंठे यश्च विराजते गरलं गंगाजले मस्तके वामांगे गिरिराजराजतनयं जाया भवानी सती। आप ले लो फोटो।
तो यहाँ पे सगाई की रस्म जो है पूरी हो चुकी है और यहाँ पे पंडित जी जो टीका लगा रहे हैं, जो भी लड़के के साइड से जितने मेहमान आ रखे हैं सबको टीका लगाया जाएगा, उनको दक्षिणा दी जाएगी। तो एक जन टीका लगाते जाएगा, पीछे से जो हमारे देवर हैं वो सबको दक्षिणा देते जा रहे हैं। जितनी भी लेडीज़ और जेंट्स आ रहे हैं सबको टीका लगेगा, चाहे बच्चे हो चाहे लेडीज़ हो चाहे जेंट्स हो, सबको टीका लगता है यहाँ पे। चलो इसको नीचे हाँ हाँ ये भारी तो हुआ ही होगा। चलो हाँ ठीक। तो ये भी हमारी छोटी देवरानी और नंद है, और ये है हमारी नंद और ये है हमारी छोटी देवरानी। ये दोनों आए हैं गांव से, ये रहते हैं शालदे में, पैठणा में, और ये तो 2-3 दिन पहले आई हैं और इनको हो गए हैं 15-20 दिन। और यहाँ पे सारे इनके पड़ोसी, दीदी के पड़ोसी लोग हैं जिनसे हम पहले मिल चुके हैं। तो यहाँ पे सब पड़ोसियों से भी मिले हैं दोबारा हम लोग। अब सब लोग जा रहे हैं खाना खाने। और ये दीदी हमारे गांव की है, मैं इनको काफ़ी साल पहले देखा था, उसके बाद मैंने इनको आज देखा है। और ऐसे ही होता है ना, जब कोई फंक्शन वगैरह होता है तभी हम एक दूसरे से मिल पाते हैं, वैसे कोई एक दूसरे से नहीं मिल पाता जब ऐसे ही मौक़ों पे मिला जाता है एक दूसरे से। तो ये दीदी भी उत्तम नगर से आई हुई हैं और इनके भी 3 बच्चे हैं। तो और ये भी है, ये भी हमारी फ्रेंड है। इन्होंने मुझे पहचाना, उन्होंने बोला कि मैं आपके जो है मैं वीडियोस देखती हूँ। और अब लोग हम जा रहे हैं खाना खाने, मेरे देवरानी और मेरे नंद हैं आगे से, और सामने हमारे गांव की जो है एक जेठानी है, एक देवरानी है। तो हम सब लोग जाते हैं लंच करने के लिए। तो यहाँ हम पहुँच गए लंच, ये लंच का एरिया अलग से है यहाँ पे बना हुआ। तो सब लोग यहाँ पे आ गए हैं, सब लोग कर रहे हैं लंच, क्योंकि टाइम भी ज़्यादा हो गया है, टाइम भी बज गए हैं 3 और लंच का टाइम तो हो ही गया है। सगाई थोड़ा लेट शुरू हुई थी, 11 बजे का टाइम दिया था, कम से कम 12 साढ़े 12 तो हो गए थे, तो लेट हो गए थोड़ा सा। तो हम लोग भी अब कर लेते हैं लंच, और लंच करके फिर थोड़ा बहुत गप्पे शप्पे मार के फिर निकलेंगे हम लोग भी घर पे। और ये है ले आए हम अपनी प्लेट, जिसमें कि है पनीर, चावल, रोटी और सलाद और मिक्स वेज। और सामने भी हमारे कोई रिश्तेदार हैं वो बैठे हुए हैं। तो ये लोग कर रहे हैं अभी लंच, और ये जिठानी मेरी बाई कर रही है, वो कह रही तुम जाओ, हम अभी लंच कर रहे हैं। और ये है देवरानी, इधर वाली ग्रीन साड़ी वाली देवरानी है, पिंक साड़ी वाली जिठानी है। तो ये अभी लंच कर रहे हैं और हम यहाँ से भी लंच करके जा रहे हैं बाहर। लोग भी आगे लंच करने के लिए। और देखो अभी भी बोल रही है, हमसे बोल रही है, कैमरामैन से बोले कि भैया आप पहले लंच कर लो। मतलब सगाई होने के बाद भी हर किसी का ध्यान रखें। मुझे तो 2-3 बार पूछ लिया कि चाची आपने लंच करा, और चाचा ने लंच कर लिया। मैंने इसको बोला हाँ कि तो हमने कर लिया, आप करो, आप लंच वगैरह करो, खाओ। मतलब हर किसी का ध्यान रख रही है, मतलब मेहमानों का इतना ध्यान रख रही है सगाई होने के बावजूद ही। स्वभाव इसका बहुत अच्छा है, जैसे हमारी बड़ी दीदी का स्वभाव है वैसे इसका भी स्वभाव बहुत अच्छा स्वभाव है। तो मैं इन दोनों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ आगे के सफ़र के लिए, आगे की ज़िंदगी के लिए। भगवान करे इन लोगों को ऐसे ही खुश रखना, ऐसे ही इनका स्वभाव रखना, हमेशा खुश रहें। और ये है हमारे दीदी का लड़का जो कि लंच वंच करके अलग साइड में बैठ गया है, अकेला बैठा है, क्योंकि अधिकतर मेहमान तो निकल चुके, बोर हो रहा है, ये अलग से बैठा हुआ है। तो अब लड़के पक्ष वाले भी जाने लगे हैं घर को, उनका टीका उका हो रहा है और उनके लिए जो कपड़े वपड़े बना रहे हैं
वो उनको दे रहे हैं। और ये सबका टीका वगैरह सब निकल रहे हैं अपने घर को, तो हम भी निकलते हैं थोड़ी देर में। तो दोस्तों अब सब लड़के वाले जो हैं वो तैयारी कर रहे हैं अपने निकलने के लिए, तो थोड़ी देर बाद हम भी निकलते हैं। तो अपने ब्लॉग को हम आज खत्म करते हैं। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मिलते हैं तब तक के लिए बाय। जय श्री राम।